हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस अपेक्स। जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन का थर्ड टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर दैट इज वैदिक एजुकेशन सिस्टम का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले ही हम दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या था? सेलियंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जो जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी कवर कराया था और उसमें हमने एजुकेशन सिस्टम का एम और उसके जो फीचर्स थे उनके बारे में स्टडी की थी। फिर नेक्स्ट सर ने आपको पढ़ाया होगा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। होप सो आपने ये दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है सो आप प्लीज देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर today's topic, that is development of educational institutions, finances and management. सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। मतलब हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। हम ये मानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना, वो एक सोफिस्टिकेटेड एजुकेशनल फ्रेमवर्क था, जो क्या सिखाता था? सिंप्लिसिटी इन लिविंग। मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो क्या होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। लग्जरियस सिस्टम से ज्यादा सिंपल लाइफ पे हमें फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमें एनलाइटमेंट के प्रोसीजर के बारे में सिखाता था कि हम कैसे एनलाइटमेंट को गेन कर सकते हैं। अब जब हम आगे जाएंगे तो हम कैसे उस एनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हैं, ये सब हम किसमें सीखते थे? हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम का मेन एम ही क्या था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था? एनलाइटमेंट गेन कराना, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना और धर्म के बारे में सीखना। ये क्या है? हमारा वैदिक एजुकेशन का एम है। और इसके साथ ही साथ हमें इन सारी चीजों की तो नॉलेज मिलती ही है। उसके साथ साथ हमारे वैदिक एजुकेशन के टाइम के जो टीचर्स थे ना, उनका ये एक एम था कि वो स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस बता सके। किस चीज की? कि वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं लाइफ में, उनमें अपनी हैप्पीनेस कैसे ढूंढ सके, ताकि वो क्या कर सके? अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रह सके। ये भी वैदिक एजुकेशन सिस्टम की टीचिंग का ही एक पार्ट था। अब हमें पढ़ना क्या है आज? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम के कौन कौन से थे, मैंने आपको पहले का नाम बताया होगा, जैसे गुरुकुल हो गया, और आगे भी हम कुछ कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, वो कैसे टाइम टू टाइम डेवलप हुए हैं, वो क्या है, हमें उनके उनके बारे में ही डिस्कशन करना है। और साथ ही साथ क्या पढ़ना है? फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट। मतलब जैसे हमारा आजकल का स्कूल है, कॉलेज है, आप क्या करते हो? किसी भी स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो आप वहां पे क्या करते हो? फी पे करते हो, ताकि वो क्या कर सके? आपको बेटर टीचिंग लाइफ प्रोसेस प्रोवाइड करा सके, और साथ ही साथ आपको क्या कर सके? फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा सके, ताकि आप क्या कर सको? अपनी लाइफ में कुछ अर्न कर सको। अर्न का मतलब हमेशा वेल्थ नहीं होता, अर्न का मतलब कुछ वैल्यूज भी अर्न करना हो सकता है। ये सब क्या है? हमारे आजकल के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम वैदिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आज से 1500-1600 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम का जो एम था, फाइनेंशियली हम उसको कैसे मैनेज करते थे, पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम का, हमें उसके बारे में स्टडी करनी है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दी फॉर्म्स ऑफ वैदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब वैदिक एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशंस होते थे एजुकेशन के लिए, वो किस किस टाइप के होते थे। सो पहला है हमारा गुरुकुल। अब गुरुकुल का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा? टीचर। गुरु का मतलब टीचर। और कुल जो है ना, कुलम एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है होम। मतलब इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि जो टीचर का होम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुकुल। सो गुरुकुल क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि यहाँ क्या होता है, बहुत सारे शिष्य क्या करते हैं? एक गुरु के घर में रहते हैं, और वो उन गुरु के ही सुपरविजन में क्या करते हैं? काम करते हैं। उनके सुपरविजन में चीजें सीखते हैं, और वो क्या करते हैं? 24/7 उसी गुरुकुल में ही रहते हैं। उन्हें वहां से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। उनका जो टीचिंग लाइफस्टाइल होता है, उनका जो रहना होता है, वो सब गुरुकुल में ही होता है। फिर नेक्स्ट जो गुरुकुल होते हैं ना, जैसे हम आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो हमें जितने डेवलप, जितने अच्छे, जितने फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना होगा, तो हम क्या करते हैं? सभी कहाँ लोकेटेड है?
मेट्रो सिटीज में हो गए, जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे मेनली हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां होता है, जो कि हमारे फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बट जो प्रीवियस टाइम होता था ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। प्रीवियस टाइम पे जो गुरु होते थे वो मेनली अपना गुरुकुल कहाँ स्टैब्लिश करते थे? अर्बन एरिया से दूर, कहीं पीसफुल एनवायरनमेंट में, जहाँ की बच्चा क्या कर सके, अच्छे से सीख सके। और जैसे हम आजकल हमारे स्कूल में है कुछ एडमिशन प्रोसीजर होता है, जैसे आप स्कूल में जब एडमिशन लिए होंगे तो कुछ प्रोसीजर रहा होगा, तो पहले भी तो रहता था। पहले का जो एजुकेशन प्रोसीजर था उसको हम बोलते थे उपनयन संस्कार। ये जो उपनयन संस्कार है ना, वो वन ऑफ द 16 हिंदू धर्म शास्त्र के जो संस्कार हैं उनमें से एक है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, ये एक ऐसा रिचुअल होता है जिसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को गुरुकुल में एडमिशन प्रोवाइड करा सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे जो शिष्य होता था उसको ये उपनयन संस्कार परफॉर्म करना पड़ता था। अब इस उपनयन संस्कार का भी तो एक पर्टिकुलर एज रहा होगा ना, तो इसका एज हम मेनली मानते थे 5 to 9। अब 5 to 9 क्यों लिखा है? जैसे हमारा आजकल का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का एज क्या होता है, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है तो आपका एज होना चाहिए 6 ईयर। बट उस टाइम पे अगर आज की हम बात करेंगे तो आपका भी 6 ईयर ही रहेगा और बाकी जो डिफरेंट कास्ट होंगे उसका भी 6 ईयर ही होगा। लेकिन हमारा जो वैदिक पीरियड था ना, वो क्या था, थोड़ा कास्ट बेस्ड था। वहां पे जो सब्जेक्ट्स थे, जो करिकुलम था, वो क्या था, पूरा कास्ट बेस्ड था। और साथ ही साथ जो एडमिशन प्रोसीजर था वो भी क्या था, किस पे डिपेंड करता था, कास्ट पे डिपेंड करता था। जैसे कि अगर मैं किसी ब्राह्मण की बात करूंगी तो ब्राह्मण का एज हो जाएगा 5 और उसके बाद क्षत्रिय का हो जाएगा 6, ऐसे करके रेस्पेक्टिवली कास्ट बेस्ड वहां पे एडमिशन कराए जाते थे। सो इतना क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिषद। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो थे उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या था, गुरुकुल। पहला फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, गुरुकुल। अब गुरुकुल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, परिषद के बारे में। सो परिषद क्या होता था, हम गुरुकुल की बात अगर बात करते तो गुरुकुल क्या है, एक ऐसा जगह था जहाँ पे एक गुरु था और बाकी बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। बट अगर हम परिषद की बात करेंगे ना, तो परिषद में बहुत सारे नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की स्टडी कराते हैं। ये क्या होता है, जैसे गुरुकुल की हमने जब बात की थी तो गुरुकुल क्या था, वो अर्बन सिटी से कहीं दूर एक पीसफुल एनवायरमेंट में लोकेटेड था। बट परिषद क्या होता है, एक ऐसे जगह पे लोकेटेड होता है जहां पे क्या हो सके, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स रह सके। ऐसे जगहों पे हम परिषद को फॉर्म करा देते थे। हम गुरुकुल को कंपेयर कर सकते हैं विद दी स्कूल, और कॉलेज को हम परिषद को हम किससे कंपेयर करेंगे, विद दी कॉलेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो परिषद होता था ना, वो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता था जहाँ वो जो कि परमानेंट हब होता था। ये क्या होता था, एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड होता था और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सभी क्या करते थे, नॉलेज को डिफ्यूज मतलब प्रोपोगेट करते थे। सो दैट इज ऑल अबाउट द परिषद। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट सम्मेलन। अच्छा, सम्मेलन से आप क्या समझते हो? सम्मेलन आपने वर्ड सुना होगा, सेमिनार। जैसे स्कूल में नहीं तो कॉलेज में आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो सेमिनार का मतलब क्या होता है? सेमिनार में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर स्कॉलर क्या होते हैं वहां पे अलॉट होते हैं। वही क्या करते हैं, हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कराते हैं, हमको उसके बारे में नॉलेज दिलाते हैं। वैसे ही उस टाइम पे भी क्या होते थे, सेमिनार्स या फिर सम्मेलन हुआ करते थे। और ये सम्मेलन कंडक्ट कौन कराता था, जो वहां के किंग्स होते थे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो स्कॉलर्स हैं उनको इनवाइट करते थे कि आप हमारे एरिया पे आइए, आप हमारे जगह पे आइए और हमारे एरिया के जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको आप क्या कराइए, मोटिवेशन दीजिए कि वो क्या कर सके, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो भी स्टडी कर सके। बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन होता था ना कि जिसमें जो किंग होता था वो ऐसे चीजें करता था ताकि उनके जो एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके, वो भी डेवलप हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आपको इतना समझ में आ गया होगा। पहला क्या पढ़ा हमने, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में गुरुकुल,
फिर हमने क्या पढ़ा, परिषद, फिर हमने क्या पढ़ा, सम्मेलन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो करिकुलम एंड सब्जेक्ट्स थे। जैसे आजकल क्या होता है, हमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब आजकल हमको पढ़ाया जाता है। वैसे उस टाइम का भी कुछ सब्जेक्ट रहा होगा, उस टाइम पे कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, उस टाइम का करिकुलम क्या था। तो उस टाइम का जो करिकुलम था ना, वो मेनली वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्यांकस के जो स्टडीज थे उन पे ही बेस्ड हुआ करता था। मेनली हम वही पढ़ते थे जो उनके टाइम पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर जो सब्जेक्ट्स होते थे ना, जैसे आज हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले संस्कृत, हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या पढ़ते थे उन लोग, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते थे और उसका व्याकरण स्टडी करते थे। फिर उसके साथ साथ वो फिलोसॉफी और लॉजिक के बारे में पढ़ते थे। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का भी स्टडी वो किया करते थे। देन मेडिसिन, आयुर्वेद के बारे में पढ़ते थे और फिर धर्म और एथिक्स के बारे में भी उनको सिखाया जाता था। फिर आर्चरी, वारफेयर एंड पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वैदिक एजुकेशन था ना, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो थोड़ा कास्ट बेस्ड था। एजुकेशन भी वहाँ पे, एडमिशन जो है वहाँ पे कास्ट बेस्ड होता था, और साथ ही साथ वहाँ का जो जो सिस्टम था पढ़ाई करने का, उनको सिखाने का, वो भी क्या था, कास्ट पे बेस्ड था। जैसे कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करेगा अपनी लाइफ में आगे जाके, कुछ रिचुअल परफॉर्म करेगा, कुछ धर्म की बातें ही सिखाएगा, तो उसको उस टाइप का नॉलेज ही दिया जाता था। वैसे एक क्षत्रिय है, एक किंग है, वो क्या करेगा, आगे जाके घुड़सवारी करेगा, तीरंदाजी करेगा और अपने राज्य को संभालेगा, जिसके लिए क्या चाहिए हमको, पॉलिटिक्स चाहिए, वॉरफेयर चाहिए और आर्चरी चाहिए। तो ये जो होता था वो कास्ट बेस्ड सिस्टम होता था ऑफ एजुकेशन। कब, ड्यूरिंग दी वैदिक पीरियड। फिर फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग सोर्सेस। जैसे कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में फाइनेंसिंग सोर्स क्या होता है, आप जो फी देते हैं वो क्या है, वहां का फाइनेंसिंग सोर्स है। बट हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एजुकेशन है, यहाँ पे भी मैंने बताया है कि जो एजुकेशन है वो क्या है, वैदिक पीरियड का, वो कमर्शियल नहीं है, वहां पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। तो अगर पैसे नहीं लिए जाते और इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे जो शिष्य हैं वो गुरुकुल में रह रहे हैं, तो उनका जो खाना पीना है, उनके जो एक्सपेंसेस तो होते ही होंगे, तो वो कैसे मैनेज होते थे, वो जो है वो दक्षिणा के थ्रू मैनेज किए जाते थे। वॉलेंट्री डोनेशन क्या होगा, जो कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो उस टाइम के रईस लोग हुआ करते थे, दैट इज जमींदार हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, किंग्स हो गए, ये सब क्या है, उस टाइम के वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्या करते थे, वहां पे वॉलेंट्री डोनेशन प्रोवाइड कराते थे। नेक्स्ट है रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज मतलब जो हमारा उस टाइम का जो किंग्स थे, उनके यहाँ कुछ शाही दरबार हुआ करता था, उसमें ऐसा था कि कुछ पॉइंट ऑफ जो उनका अर्न होगा वो क्या होगा, उनके एरिया के जो ब्राह्मण्स होंगे, उनके एरिया के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके लिए उनके पे ही खर्च किया जाएगा। तो ये क्या होता था, रॉयल पैट्रोनेज। फिर नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे जो गुरु होता है वो यहाँ पे कोई ऐसे फी नहीं ली जाती, बट जब एक जो स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से वहां था, फिर वो 8-10 साल बाद जब उस गुरुकुल से निकलेगा, तो वो क्या करेगा, अपने गुरु को एक गिफ्ट देगा। क्यों गिफ्ट देगा, क्योंकि गुरु ने क्या किया है, उसको इतने सालों तक वहां अपने गुरुकुल में रखा है, वहां एजुकेशन प्रोवाइड कराया है, तो इसके बदले में गुरु दक्षिणा में गुरु कुछ मांगता है। इट्स नॉट ऑलवेज मनी, गुरु दक्षिणा में जो गुरु होता है वो कुछ भी मांग सकता है और शिष्य को वो देना पड़ता था। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जैसे कि आपका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, आपके स्कूल है, आपके स्कूल में क्या होता है, एक आप होते हो, स्टूडेंट्स होते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन होता है, टीचर्स होते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है और उस पर्टिकुलर स्कूल का एक ट्रस्टी भी होता है। और हमारा जो स्कूल है, हमारा जो क्लासरूम है, उसको मैनेज करने के लिए, उसके हाइजीन को मैनेज करने के लिए हमारे पास हेल्पर्स भी होते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग क्या है, मैनेजमेंट का सोर्स है कि हमने क्या किया है, अपने स्कूल को मैनेज करने के लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट उस टाइम पे ऐसे गुरुकुल में और दूसरे लोग होते थे क्या, नहीं।
हमारा जो गुरुकुल होता था वो क्या होता था, पूरा गुरु सेंट्रिक होता था, और मैनेजमेंट भी क्या होता था, गुरु सेंट्रिक मैनेजमेंट, मतलब हर चीज क्या करेंगे, गुरु ही मैनेज करेंगे। वहां के जो सोल अथॉरिटी है वो क्या है, गुरु है। वहां के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भी क्या है, गुरु ही है। गुरु ही क्या करेगा, वहां के सारे डिसीजंस को खुद बनाएगा, वहां का डिसिप्लिन वो खुद मैनेज करेगा, और वहां पे कौन कौन से सिलेबस पढ़ाए जाने हैं, किस स्टूडेंट्स को वहां पे एडमिशन देना है, वहां कहाँ कौन से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता था, गुरु ही मैनेज करता था। साथ ही उस वो जो इंस्टीट्यूशन होता था ना, वो पूरा का पूरा गुरु पे ही रिवॉल्व करता था। जो स्टूडेंट्स होते थे ना, वो बस ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए वहां के डेली कोर्स में उनकी हेल्प कर दिया करती थी, और बाकी जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा गुरु के अंडर ही फॉलो किया जाता था। सो लेट्स रिकॉल कि हमने अभी तक में क्या क्या पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, जैसे गुरुकुल हो गया, परिषद हो गया, फिर सम्मेलन हो गया। गुरुकुल के बारे में हमको क्या याद रखना है कि ये अर्बन एरिया से दूर कहीं पीसफुल एनवायरनमेंट में क्या होते थे, लोकेटेड होते थे। और इनमें क्या होता था, जो स्टूडेंट्स होते थे वो हमेशा के लिए कहाँ होते थे, गुरुकुल में ही रहते थे। और ये किसके सुपरविजन में काम करते थे, गुरु के सुपरविजन में ही काम करते थे। फिर नेक्स्ट, हमें गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता था, एक उपनयन संस्कार नाम का रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था, उसके बाद ही हमें किसी भी गुरुकुल में एडमिशन दिया जाता था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, परिषद। परिषद में क्या होता था, जो एजुकेशन जो टीचर्स होते थे वो यहाँ पे गुरुकुल के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा होते थे, जो कि क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को पढ़ाया करते थे। इसको हम उपनिषद के कॉलेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ ये क्या था, एक परमानेंट हब था, जहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने नॉलेज को डिपार्ट करते थे, डिफ्यूज करते थे टू दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सम्मेलन। सम्मेलन को हमने कंपेयर किया है विद दी सेमिनार। यहाँ पे क्या होता था, किंग दूसरे दूसरी जगहों से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने एरिया पे, अपने राज्य पे बुलाता था, और वहां के जो स्कॉलर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वहां के लोगों को कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाते रहते थे। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम। सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम में हमने क्या पढ़ा, संस्कृत लैंग्वेज वहां पे पढ़ाया जाता था, फिर फिलोसॉफी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन, एथिक्स, आर्चरीज के बारे में भी सिखाया जाता था। वहां का जो मेन हमको याद रखना है कि बाकी सब तो सेम रहेगा, संस्कृत हो गया, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब सेम रहेगा। लास्ट में हमको क्या लिखना है कि वहां पे एक ऐसा सिस्टम फॉलो होता था जो कि कास्ट बेस्ड था, कास्ट बेस्ड एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती थी। फिर फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट, वहां का जो फाइनेंस है उसको कैसे मैनेज किया जाता था। पहले तो आपका फर्स्ट लाइन आ जाएगा कि अब उस टाइम पे एजुकेशनल बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं था। नेक्स्ट, हम उस टाइम पे वॉलेंट्री डोनेशंस प्रोवाइड किए जाते थे बाय दी वेल्दी पीपल। फिर रॉयल पैट्रोनेज, मतलब एक किंग जो होता था वो एजुकेशन पे कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करता था। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब हमने क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन होता था, गुरु ही होता था। जो पूरा गुरुकुल होता था वो किसके चारों ओर रिवॉल्व करता था, गुरु के नॉलेज, उनकी जो वैल्यूज, उनका जो डिसिप्लिन था, उसके अराउंड ही जो गुरुकुल था वो पूरा का पूरा रिवॉल्व करता था। और जो स्टूडेंट्स होते थे वो उसके बदले में जो डेली कोर्स होते थे उस पर हेल्प कर देते थे, जिससे उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट था वो थोड़ा सा कम हो जाता था। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। हमने अभी तक में हमारा 3 टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो सके, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे कंटेंट्स लाते रहें। एंड थैंक यू। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई होगी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।